नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। आज एक और छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। हमें आज क्या पढ़ना है? हमें हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो बाइल जूस होता है, जिसको हम बोलते हैं पित्तरस। आज हम देखेंगे कि ये पित्तरस जो है ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, और ये पित्तरस बनाया कौन से अंग के द्वारा जाता है, और ये पित्तरस जो होता है ये किस में स्टोर होता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब गोल ब्लैडर स्टोन बनती है, जब पित्ते की पत्थरी बनती है ना, तो बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर लोग क्या काम करेंगे, इस पित्ताशय को ही बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बाइल जूस की, तो बाइल जूस जो है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले लीवर की। ठीक है, लीवर क्या काम करता है? लीवर बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या काम करेगा? लीवर बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस का मतलब क्या होता है? पित्तरस। अगर हम देखें बाइल जूस के बारे में बनने वाले जो क्वेश्चन है, बाइल जूस जो है ये मानव शरीर में 24/7 बनने वाला एकमात्र क्या होता है? जूस होता है, या एकमात्र लिक्विड पदार्थ होता है। यानी हमारे शरीर में वो लिक्विड पदार्थ जो 24 घंटे बनता रहता है, तो वो होता है पित्तरस। और पित्तरस कौन बनाता है? तो वो लीवर बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बाइल जूस जो होता है ये कौन से कलर का होता है? तो बाइल जूस हमेशा ध्यान रखना ये ग्रीन कलर का होता है। बाइल जूस जो है ये कौन से कलर का होता है? तो ग्रीन कलर, यानी यह हरे रंग का होता है। इसके पीछे कौन सा वर्णक काम करता है, या फिर बाइल जूस का जो हरा रंग है ये किसकी वजह से होता है? तो हमारा जो लीवर है ना, ये 2 पिगमेंट बनाता है। लीवर क्या काम करता है? लीवर 2 पिगमेंट बनाता है, 2 वर्णक बनाता है। ठीक है, अब ये वर्णक कौन कौन से होते हैं? पहला जो वर्णक होता है उसको बोलते हैं बिलीरुबिन। इसे बिलीरुबिन कहा जाता है। और दूसरा वर्णक कौन सा होता है? दूसरा होता है बिलीवर्डिन। दूसरा होता है बिलीवर्डिन। यानी हमारा लीवर 2 पिगमेंट बनाता है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन है ना, इसका काम क्या होता है? तो ये हमारे शरीर में येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। यानी ये कौन से रंग को छोड़ता है? तो ये पीले रंग को छोड़ता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। अगर हम बात करें लिक्विड पार्ट की, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा का जो रंग होता है ना, वो हमेशा कैसे होता है? वो हमेशा पीले कलर का होता है। तो उसके पीछे कौन सा वर्णक काम करता है? तो उसके पीछे काम करता है बिलीरुबिन यहाँ पर। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर पित्त रस बनता है, इस पित्त रस का जो हरा रंग होता है ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है बिलीवर्डिन की वजह से होता है। दोनों के दोनों वर्णक जो है बनाए किसके द्वारा जाते हैं? ये हमारा लीवर बनाता है। अब बात चलते हैं इस बाइल जूस के ऊपर। तो बाइल जूस जो है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, यानी इसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 7.8 से लेकर के 8.6 तक होता है। अब जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो वो कौन से नेचर का होता है? तो वो बेसिक नेचर का होता है। ये बेसिक नेचर का होता है, यानी यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हमें देखना है कि बाइल जूस जो है ये बनाता तो कौन है? हमारा लीवर। और ये बाइल जूस जो है ये पर डे कितना बनता है? तो 24 आवर्स के अंदर कितना बनेगा? बाइल जूस जो है ये पर डे कितना बनता है? तो पर डे बनेगा ये 700 से लेकर के 1000 ml तक बनता है। 700 से 1000 ml पर डे हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है? पित्त रस बनता है। और पित्त रस जो है ये बनाया जाता है लीवर के द्वारा। लेकिन पित्त रस स्टोर कहाँ पे होता है? ये जो पित्तरस होता है ये कहां पर स्टोर होता है? तो अगर आपसे ये पूछे तो स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर।
स्टोर कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर, यानी ये पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर होता है। अगर हम बात करें इसके इमेज की, तो पहले ये बेसिक पॉइंट आपको पता लगे कि बाइल जूस के अंदर और क्या होता है। तो बाइल जूस के अंदर एक तो मैं बोल दूं कि वर्णक होते हैं, साथ में हमें देखना है कि इस बाइल जूस में और क्या क्या चीजें होती है। तो बाइल जूस के अंदर अगर हम बात करें तो आयंस होते हैं। बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं, और इन्हीं आयंस की सहायता से ये क्या काम करता है? ये फैट का डाइजेशन करवाता है, यानी ये वसा का पाचन करवाएगा। अब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों होते हैं। तीनों के तीनों क्या है? एनर्जी कंपाउंड है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आयंस की, तो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा कौन सा होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ये क्या होते हैं? ये दो आयंस होते हैं, और यही क्या काम करवाएंगे? ये वसा का पाचन करवाते हैं, फैट का डाइजेशन करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? अब जब हमारे भोजन के अंदर अगर हम बात करें फैट की, फैट यानी वसा की अगर आप बात करोगे, तो वसा से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है अगर हम ग्राम के मामले की बात करें तो। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि वसा का जो पाचन है ये हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो वसा का पाचन होता है हमारे शरीर में यहाँ पे छोटी आंत के अंदर, पहले पार्ट के अंदर। लेकिन करवाता कौन है? तो ये जो आयंस होते हैं ना, ये वसा का क्या करवाएंगे? इमल्सिफिकेशन। कैसे? हमने जो वसा खाया है उस वसा का डाइजेशन, उस वसा का जो पाचन होगा ना, वो कहां पर जाकर के हो रहा है? तो वो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जाकर के इसका पाचन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के जो पहले पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है? लीवर बाइल जूस को छोड़ता है, और ये बाइल जूस के अंदर जो आयंस होते हैं ना, ये क्या काम करवाएंगे? ये वसा का पाचन करवाते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने इसको बड़े बड़े अणुओं के रूप में खाया है। हमने क्या काम किया था? वसा को बड़े अणुओं के रूप में खाया था। और बड़े अणुओं का मतलब होता है इतने बड़े बड़े भाग को हमने इसको खाया था। और जब ये जो बाइल जूस होगा ना, ये बाइल जूस जब इसमें मिलेगा तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा? इसका हो जाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, और इमल्सिफिकेशन होने का मतलब होता है कि वसा का पाइसीकरण हो जाता है। और वसा का पाइसीकरण करने का जो काम करेगा वो करता है बाइल जूस। तो यहां पर क्या होगा? ये जो वसा है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? तो ये फैटी एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। हमने बड़े बड़े अणुओं के रूप में खाया, अब ये इतने छोटे छोटे पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा? इस वसा को तोड़ने का जो काम करेगा ना, वो करता है बाइल जूस, यानी पित्त रस करता है। जैसे अगर हम बात करें इसके इमेज की, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर ये जो गोल ब्लैडर है, पित्ताशय, कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके सामने आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, और ये वाली जो इमेज है ना, यहाँ वाली, ये जो है ये क्या है? तो इतना बड़ा जो पार्ट दिखा रखा है ये होता है हमारा लीवर। ये तो होता है हमारा लीवर, और लीवर के जस्ट बिल्कुल पास में यहाँ पे क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, और ये थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर, यानी इसे पित्ताशय कहा जाता है। अब जो बाइल जूस है ये बनाया किसने था? बनाया था लीवर ने, लेकिन ये स्टोर कहां पर होगा? इसी गोल ब्लैडर के अंदर होगा। ठीक है ना? तो जब ज्यादा बनेगा तो ये गोल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर। और बाकी जो डक्ट होती है, इन डक्ट के माध्यम से क्या हो जाएगा? ये छोटी आंत का जो हमारा पहला पार्ट होता है ना, जब यहाँ पे भोजन आता है तो इस पहले पार्ट के अंदर क्या हो गया? बाइल जूस आपका यहाँ पे आ जाता है। तो एक तो बाइल जूस के क्या काम होते हैं? हमारे भोजन के अंदर जो वसा होती है उसका पाइसीकरण यानी उसका पाचन करवाना होता है। एक हमारे भोजन के लिए जो हमारा भोजन स्टमक से आया है, पेट से सीधा छोटी आंत के अंदर आता है, पहले पार्ट के अंदर, तो हमारे पेट के अंदर भोजन का कौन सा नेचर था? तो वो नेचर था एसिडिक नेचर। अब ये उसके लिए बेसिक नेचर तैयार कौन करेगा?
तो वो बाइल जूस यानी पित्त रस ही करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर पेनक्रियास, यानी इसको बोलते हैं अग्नाशय, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का क्या होता है, पहला पार्ट होता है। तो ये था आपका यहाँ पे गोल ब्लैडर, ये है लीवर। ठीक है, लीवर बनाता है बाइल जूस, स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि बाइल जूस यानी पित्त रस हमारे शरीर में कैसे काम करता है और इसको बनाता कौन है। ठीक है, तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल के ऊपर विजिट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।